जब आप जिंदगी में रहते हो कि मतलब दांत देता है तो चना नहीं देता, और चना देता है तो वहां तक तो दांत ही नहीं बचते तब तक, और बाल देता है तो कि कैसा है कि मंदिर में पूजा करे और घर में करे कलेश, और बापू तो बेचारों बोझ लगे और पत्थर लगे गणेश, और पत्थर के भगवान को लगावे 56 भोग तो मर जाते फुटपाथ पे भूखे प्यासे लोग। बचे गांव शेष है दया धर्म ईमान, पत्थर के हैं लोग यहाँ और पत्थर दिल इंसान, और कर्म की गठरी बांध के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे विधि का ही विधान। समझ रहे? तो ये शाम हो गई है, फिर आज 10:30 बज रहे हैं। मैं कहीं जाने वाला था लेकिन वो लोग हमारे घर में ही आ गए हैं। एक ही दिन में पूरे फैल जाएंगे मसल्स। उसने कहा खेल तो लगा रहेगा लेकिन होमवर्क भी तो बाकी है। होमवर्क करने के बाद फिर हमने उसका फोटोशूट किया, वो भी स्नैपचैट पे अलग अलग तरह की फ़ोटो खींचकर। उससे शायद अच्छा नहीं लगा इसलिए वो रूठ गया। 2.5 किलो का हाथ देखने के बाद हमने कहा कि आप लोग घर जाइए और हम भी अपना काम करेंगे। रात के 11:30 बज रहे हैं और मैं और अर्श जा रहे हैं मंदिर। मंदिर का के लिए जा रहे हैं अपन लोग? घूमने जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर हम मंदिर जाके ही बताएंगे कि हम लोग मंदिर क्यों जा रहे हैं। दिव्यम अभी भी जग रहा था तो हमें चोरी से निकल कर आना पड़ा, उससे नजरें छुपाकर। बहुत ज्यादा वो हमारे घर आए थे तो हम उनके घर पहुंच गए बदला लेने के लिए, लेकिन हम बदला लेने नहीं आए थे, मंदिर जाने के लिए आए थे। अच्छे स्टेप नहीं आ रहे। अर्श का बेकार डांस देखने के बाद पैदल पैदल हम लोग मंदिर पहुंच गए और यहाँ पे देखा कि यहाँ तो बहुत भीड़ है। भाई भीड़ तो होगी ही, सावन चल रहा है। और ये देखकर तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या शानदार कलाकृति बनाई है कलाकार ने भी। और फिर गंजा भर के प्रसाद आ गया। रात के 12 बज रहे थे, कैसे खाते, लेकिन प्रसाद को कौन मना कर सकता है भाई साहब। फिर हम लोगों ने सोचा कि पहले दर्शन कर लेते हैं फिर जरूर खाएंगे। कितना सुंदर श्रृंगार किया है ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इन लोगों ने तो 3-4 प्लेट खा लिया, दूसरों के लिए तो बचने देते। प्रसाद ग्रहण कर लिया था तो सोचा कि रामायण पाठ कर लें, क्योंकि खा पी के निकल भी तो नहीं सकते थे ना, पाप लगता। फिर घर लौटते लौटते 2 बज गए थे और सुबह लेट नींद खुली, वो भी 10 बजे। ये तो शुक्र था कि बाहर बारिश हो रही और बाहर करने के लिए कोई काम नहीं था, नहीं तो इतना लेट उठने के बाद मुझे बहुत डांट पड़ती। और फाइनली अर्श भी उठ गया मुझसे 1 घंटे बाद, और दिव्यम को नाश्ता कराने का काम मुझे दिया गया। ले लो, कठिन काम था, बहुत मुश्किल से किया। सुबह हो गई है और हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आने वाले हैं, तो हम लोग तैयार होके उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर जब हमारे यहाँ नए लोग आएंगे तो फिर हम उनको दिखाने वाले हैं। ठीक है, बंद हो सो रही है। अरे किकी जग रही है। पापा से क्या मुक्का देती है? छोटी अदिति है। ओ, दिखने लगी अदिति जैसे। हमारे यहाँ किकी आई है और अब तो मजा और दुगना हो जाएगा इसे खिलाने में। आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं और मैं अपने काम पे जा रहा हूँ। अगले ब्लॉग के लिए हम रात में मिलेंगे, ठीक है।